फले फूले दीर्घायु रहे, तन से, मन से और भावना से विद्यालय को अपना घर समझ। मैं आंसर बता दिया, लेकिन हम लोगों से यही प्रश्न पूछा जाता था शुरुआती दिनों में, ये विद्यालय किसकी है? तो लोगों की तरफ से बहुत सारे उत्तर मिलता, आरएसएस का है, विद्या भारती का है, ये है। लेकिन हमारे बीच में जो अधिकारी आते थे, नहीं ये आपका विद्यालय है, वो भाव मेरे मन में रहता था, ये मेरा घर का काम है, मैं इसका परिवार का अंग हूँ। और मैंने जब डीएवी में ज्वाइन किया था 1998 में, तो 2 क्लास का एक बच्चा अभिषेक पढ़ता था, उनके पिताजी बैंक मैनेजर हुआ करते थे। वो 2-3 साल के बाद 5 में वही अभिषेक का यहाँ पे एडमिशन हुआ। उनके पिताजी से मुलाकात हुई, बोले आचार्य जी आप डीएवी में थे, यहाँ दिखाई दे रहे, क्या अंतर है दोनों में? तो मैंने कहा वहाँ प्रोफेशनल मैं था और यहाँ इमोशनल मैं जुड़ा हुआ। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है जो आपको ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। आपकी स्व प्रेरणा से, आप स्व अपने विवेक से अपना घर समझ के काम करते हैं। हाँ, वहाँ पर दबाव रहता है, और दबाव में प्रोफेशन जो जिसका प्रोफेशनलाइज प्योरिटी नहीं रहता है, तो वो गलतियाँ करती हैं ज़्यादा। समय काफ़ी हो चुका है, लगते हैं आप लोगों को सुनने में परेशानी होगी मेरी बातों को। यदि मुझे टाइम देंगे तो 10 मिनट में लेना चाहूँगा, नहीं तो 2 मिनट में समाप्त कर देना। जब तक बोलेंगे तब तक लोग सुनें। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, छुट्टी के बाद किसी को रोकने से, आप ही के बीच का आदमी हूँ, क्या दुख क्या तकलीफ होता है मन में। टेंशन न लेना है भैया, वो सब टेंशन मेरा है। अरे कुछ आपजस का भागी तो हमको भी रहना है, इसलिए आप बोलिए, खुल के बोलिए। आप दिशा नहीं देंगे तो कौन दिशा? मैं यही सोचने में पड़ा हुआ था, जो मैं बोलूं या नहीं बोलूं। नहीं, खुल के। तो आज मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत प्रफुल्लित हूँ, जो मुझे आज सम्मान इतना शायद मेरे समक्ष किसी शिक्षकों को, किसी आचार्यों को नहीं मिला होगा विदाई के समय। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं है। सारे गिले शिकवे भुला के, शिकायत, जो भी मन में दुख दर्द सब भूल गए, सब मिट गए। अब मैं निश्चिंत होकर के अपनी बात रख सकता हूँ। जब मैं स्वच्छ हो जाऊंगा तो मैं एक तरह से सच्चाई के साथ अपनी बात को रख सकता हूँ। यदि मन में किसी तरह का भाव रहता है तो खींचता है उसको। तो सबसे 5 बिंदुओं पर मैंने कुछ सोचा है बोलने के लिए। तो आरंभिक अवधि काल का अनुभव को मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये स्कूल के आगे में लगा हुआ था, ए स्कूल विथ डिफरेंस। नए लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो इस विद्या भारती के सारे स्कूल हैं बिहार में, झारखंड में, उत्तर बिहार में या और भी प्रांत में, लेकिन वहाँ ये नहीं रहता विद्या भारती स्कूल। अभी यहाँ भी वही स्थिति है, विद्या भारती स्कूल। नीचे में ये नहीं स्पेशलाइज रहता है स्कूल विथ डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस था क्या? जैसे सारे विद्या भारती के स्कूल चलते सब कुछ था यहाँ भी, लेकिन डिफरेंस था। जो हमारे वातावरण इंग्लिश का यहाँ पर हुआ करता था। बच्चों से जेंडर टॉकिंग हम लोग इंग्लिश में करते थे, खासकर मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के। लिटरेचर के टीचर तो ध्रुव बाबा थे, वो कभी सिंगल वर्ड नहीं सुने, उनको बच्चों के साथ हिंदी में बात करते। लेकिन आज के दिनों में मैं देखा हूँ हिंदी में लिटरेचर के जो हिंदी के हैं वो किसी मगही भाषा में बात करते हैं,
इंग्लिश के हैं वो भी कभी वो हो सकता है उनका समझाने का तरीका में ही हो, लेकिन वो दूसरी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। दूसरी बात क्या था, ये स्पेशलाइज यहाँ घुड़सवारी का हुआ करता था, घोड़ा रहता था। इस तरह का विभिन्न क्रियाकलाप था जो विद्या भारती स्कूल से हट के था। प्रांत का जो बुक चलता था उससे हम लोग 2-3 बुक एक्स्ट्रा जोड़ते थे। मेंटल मैथ का बुक चलाते थे यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो रहता वो 4 कैटेगरीज में क्वेश्चन बनाया करते थे हम लोग, जो स्किल बेस्ड हो, एक्सपीरियंस बेस्ड हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो, जनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। तो ये 4-5 तरह का क्वेश्चन का थीम होता था। ऐसा जैसा मन वैसा क्वेश्चन बना के दे दिया, ये काम नहीं करते। ब्लू प्रिंट बनता था हम लोग को, तो ट्रेनिंग में भी